हो गया। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज मैथमेटिक्स के बारे में बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप लोग बच्चे जितने होते हैं कि मैथ से भगते हैं, मैथ को समझते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं उसी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो रीज़न ये है कि आप उसको थोड़ा 10 मिनट या 5 मिनट 15 मिनट उससे प्रतिदिन देखेंगे तो धीरे धीरे आपको मैथ से लगाव जुड़ जाएगा। इसलिए कि जैसे आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो रीज़न क्या होता है, उससे एक दिन बात करते हैं तो अच्छा ऑड लगता है, फिर सेकंड दिन मिलता है तो थोड़ा बहुत बात होती है। तो इसी तरह मैथ है, मैथ को रेगुलर हम प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, तो एक दिन ऐसा होता है कि आप मैथ को बहुत अच्छे फ्रेंड बना लेते हैं। तो इसलिए ये ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड मैथ है और इस मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, तो मैं आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, क्लास 11th विद्या कैंपस की तरफ से क्लास 11th NCERT मैथ। मेरा नाम भाई मुमताज है जी सर। ठीक, तो आप इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मैथ में क्या क्या प्रॉब्लम, इसमें मैथ में कई चैप्टर हैं, बट मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि मैथ में क्या होता है। देखिए इसमें लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का रीजन क्या हमारे लाइफ में यूज क्या है। सबसे पहले तो हमको जानना होगा ट्रिग्नोमेट्री होता है क्यों पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तो भी रीजन होता है, ये नहीं कि हम पढ़ते गए पढ़ते रहे, कोई भी आता है टीचर कहते हैं कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री निकाल लो। अरे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्री, मतलब ये थ्री साइड से मिलकर बनेगा। इसमें एक एंगल होता है, पहले तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। ठीक, अब इसमें आता है ये साइड होती है, ये इसमें बीच में एंगल होती है। ये स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, किसने तो आपने स्लोप दिया है। देखिए तो मैंने इसको यहाँ से ले लिया। ठीक, तो इसको आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको नेम दे दिया थीटा। ये आप जो भी बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाए या कोई भी हम ओवरब्रिज बनाते हैं, उसके लिए बेस होता है। क्या होता है, बेस। तो बेस देखते हैं, तो हमारा बेस क्या है, यह, इसका नेम दे दिए ए बी, हो गया ए बी। अब यह देखिए, अब यह स्लोप है, तो स्लोप को यहां से हम बैठे, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि नहीं। अब जब इसको मैं यहां से देखेंगे तो इस पे ढाल होती है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं एंगल। ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया। ठीक, अब ये अब यहां तो बात है कि सर जी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, आप तो बता रहे हैं एंगल क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री से होता है, बट इसका मैं ये राइट एंगल के लिए फॉलो होता है, यहाँ से 90 डिग्री के लिए राइट एंगल हमारा ट्राई एंगल होता है। तो इसमें तो 3 साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है आपका बेस ए बी सी, तो इसमें ये 90 डिग्री का होता है। ये ट्राइंगल के ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्री यही से बना हुआ है। ठीक, तो इसके ऊपर एंगल होता है, ये आपका ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल होता है। ठीक, राइट एंगल होता है, इसको 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट एंगल। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए कि आप देखिए डायरेक्ट मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पहले समझ लीजिए, तो मैं आपका कोर्स पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं थीटा, ये मेरा एंगल हो गया। अभी मैंने इसको बता दिया कि अब इसमें एंगल होता है, ये क्या क्या होता है। ठीक, तो अब इसको मैं यूज़ करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बता दी कि एंगल होता है, ये स्लोप पर होता है। इसके लाइफ में यूज़ क्या है, मैंने सबसे पहले बोला कि मैं जो भी पढ़ते हैं तो इसका रीज़न होता है पढ़ने का, क्यों पढ़ते हैं, पढ़ते जाते। तो पढ़ने का रीज़न ये होता है कि देखिए अभी हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, तो इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं तो देखते हैं हमको इस समय ओवर ब्रिज की ज़्यादा से ज़्यादा होती है यूज़। तो ओवर ब्रिज बनाया जाता है जो किस पर बनाया जाता है, एक स्लोप के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, न कि इसी सीधे बना दिया जाए तो भी हमारा नहीं चल सकता। कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, आपको सीधे नहीं कर पाता, उसको स्लोप दिया जाता है, कितना ढाल उसका होना चाहिए, तब जाके ये हमारा स्लोप जाके बन जाता है। फिर इसके बाद आते हैं जो बहुत तेजी से चल रहा है ऑटोमोबाइल फील्ड में, देखते हैं ऑटोमोबाइल फील्ड में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। सर जी वहाँ पे क्या यूज होता है, वहाँ पे एंगल होता है, जो एंगल हो गियर बॉक्स,
गियर बॉक्स में जो गियर होते हैं देखेंगे कि गियर लगे रहते हैं, डिफरेंट के गियर होते हैं, तो मेसिंग गियर पैरेलल होता है, एंगल पे होता है, 90 डिग्री पर होता है, वो मेसिंग करता है, उस वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। फिर मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ है, क्या मेडिकल फील्ड में भी इसका हम यूज़ करते हैं। है बात समझ में इसमें, तो बहुत ये इजी होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है और कोई बात नहीं है, ये सब आपका यूज़ है। ठीक, अब बिल्डिंग में भी है, बिल्डिंग में देखते हैं कि कितना ऊपर के उसको हम स्लिडर्स बनाते हैं तो उसमें कितना वो जीने बनाते हैं, तो जीने कैसे बने, सीढ़ियाँ कैसे बनती हैं, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये आपके यूज़ है। ठीक, आते हैं इससे रिलेटेड कुछ आपको, आपने क्लास 10th में कुछ आप पढ़कर आए होंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं ये क्लास फर्स्ट ईयर का यानी 11th का। देखिए इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें आपको मालूम होगा, तो आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ बेसिक चीज़ें। देखिए यह आपको, यह राइट एंगल है, यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल। ये चीज़ें होती है। देखिए इसमें ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया। ठीक, इसमें क्या होता है, ये आपका एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक, ये 90 डिग्री का, ये आपका मैंने नेम लिख लिया। आप नेम लेने के लिए आप फ्री हैं, आप चाहे इसको कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, या सी। ठीक, तो ये आपका होता है हाइपोटेनियस, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। क्या इसके अपोजिट साइड होता है, इसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को शॉर्ट नेम में हम ये भी कह सकते हैं एच। ये होता है आपका, देखिए ये होता है आपका बगल में इसके परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर, तो इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, पी से। अब जो ये एंगल बी पे बनाया, जो एंगल बनाया बी पे, इसको बोलते हैं बेस, ये बेस होता है। ठीक, तो इसमें आपको रिलेशन भी मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे रिलेशन निकालते हैं, तो मैं बेसिक थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था। तो मैं देखिए अब सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि इसमें रिलेशन क्या होता है। कुछ रेशियो दिए गए, उसको हम जानते हैं। क्या रेशियो दिया जाता है, लिखा जाता है साइन। ये साइन क्या होता है, इसको कोसेक बोला जाता है। जो थीटा, यहाँ पर मैंने यह एंगल ले लिया थीटा, ये आप फ्री हैं, थीटा भी ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं, डेल्टा भी ले सकते हैं, आप अदरवाइज जो भी चीज़ लेना चाहे। तो मैंने यहाँ पर आपका थीटा ले लिया, एंगल ये आपका थीटा हो गया। अब मैंने लिख लिया, अब इसको रेशियो मालूम होना चाहिए। यदि रेशियो नहीं प्रॉब्लम हमें मालूम है तो हमें प्रॉब्लम होता है। देखिए ये बी सी, ये देखिए मैंने लिख लिया, यह होता है इसमें, इसको साइड को बी सी अपान बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। इसको, इस साइड को मैंने बोल सकता हूँ पी अपान एच या पी अपान एच साइन। अब इसको रीड क्या करेंगे, साइन थीटा इजकल टू पी अपान एच, या तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ओके, इसी तरह एक इसमें रिलेशन होता है, कौन सा, इसका रेसिप्रोकल यदि हम करते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का मैंने क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। यदि इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो एच अपान पी, इसको रीड करेंगे कोसेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, सेम इसी तरह। फिर उसके बाद इसमें, अब मैंने इसी सेम में निकाल लिया। अब इसमें निकालते हैं किसमें, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन। तो बेस, अब इसको हम लेते हैं कॉस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा बी बेस अपान हाइपोटेनियस, किसके रिलेशन निकाले हैं, ए बी और ए सी के बीच में। तो ये क्या आया है,
cos थीटा इक्वल टू b अपान h, तो मैंने लिख लिया। ठीक, अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस, मैंने लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? यदि जिसको आप लोगों को नहीं समझ में आता कि सर जल्दी पढ़ा रहे हैं, चाहे लैंग्वेज प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट करके बताइए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की प्रयास किया जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं तो इसमें दोनों में रिलेशन निकाल लिया हूँ, इसमें निकाल लिया हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकाला हूँ, तो ये इतना आ गया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल किया, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपान यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। सिमिलरली बेस में और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकाला तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बेस अपान हाइपोटेनियस। फिर सेक थीटा इक्वल टू एच अपान यानी हाइपोटेनियस अपान बेस। सिमिलरली अब इसी तरह हम निकालेंगे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन। तो इसमें लिखेंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इसमें क्या है, ये BC लाइन जो है यानी P, यानी हम इसको यदि लिखने जाए तो P फॉर परपेंडिकुलर, फिर AB, ये क्या है, ये बेस है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। आपका ये निकल के आ गया। इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। ये चीज़ें हमको बेसिक आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको इसको आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी हमें। तो फिर उसके बाद इसका निकालते हैं कॉट थीटा। अब सर जी बोले कि सर जी ये क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। अब ये मैं निकाल दूँ इसका रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल करते हैं तो इसी का सेम रेसिप्रोकल बी अपान पी यानी बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट थीटा। इसको रीड क्या करते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। ये आपका 6 रेशियो होते हैं, इस 1 2, ये आपका 3 4 5 6, ये आपके 6 रेशियो होते हैं। इसको आपको लर्न होना चाहिए, लर्न करना नहीं है कुछ, इसमें ज़्यादा समझना ही नहीं है। अब यह आपको बस एक बार समझ लीजिए बस दिमाग में, यदि आप लर्न करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, P अपान H, H अपान P। बस ये देखिए कि साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन यहाँ पे लिखा साइन थीटा, तो और उसका रिवर्स करते कोसेक थीटा, कोसेक का जैसे उल्टा रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा H अपान P। फिर उसके बाद कास थीटा लिखा है, कास करके तो हमको मान ली बस कास का देखेंगे तो हो जाएगा आपका B अपान H। ठीक, फिर उसके बाद सेक थीटा लिखा है, सेक थीटा इक्वल टू H अपान B। ओके, टेन थीटा इक्वल टू P अपान B। फिर उसके बाद कॉट थीटा, बस इसका रेसिप्रोकल B को ऊपर भेज देंगे यानी बेस को ऊपर, नीचे को परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, ये आपका इतना निकल के आता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए सर जी, अब ये बताइए कि सर जी आप बोलेंगे कि सर ये इसका यूज़ कहाँ है, हम लोग को यूज़ तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो यूज़ ही नहीं, हम तो क्लास 10th में पढ़ा है, हमने मानते हैं आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बट बाकी आपने थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आज बेसिक चीज़ें, और उसके बाद नेक्स्ट जब मैं क्लास लूँगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको एक्सरसाइज क्लास 11 से ही मैं बताऊँगा। ठीक, एक्सरसाइज। तो देखिए अब इतना मैंने कर लिया। देखिए इसका यूज़ क्या होता है, सबसे पहले यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। यूज़ देखते हैं, इसमें यूज़ क्या करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपको दे दिया, क्या लिख दिया, क्या गिवेन द फिगर। ठीक, गिवेन द फिगर, ठीक, गिवेन द फिगर, आपको एक फिगर बनाया, ठीक, ड्रा करा दिया, ऐसे लिख लिया। ठीक, ऐसे लिखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, ये लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में ABC नेम लिख लिए। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसका एंगल आपको दे दिया है 5, ठीक, इसका दे दिया है 3, अब इसको मालूम ही नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम कर रहा है, सर जी एक्स ही बोलो। अब क्वेश्चन में पूछा है ये गिवेन है, अब क्वेश्चन में लिखेगा फाइंड द cos थीटा, फाइंड द cos थीटा कामा
साइन थीटा टेन थीटा हो गया, सेक थीटा। ओके, देखिए तो इसमें मैंने इतना लिख लिया, तो अब इसको निकालेंगे कैसे हम। अब जानते हैं क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है दिमाग से उतर गया होगा, कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम के आप लोग नाम सुनेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी होता है, उसको देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए यह राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही फॉलो होता है। हमारे पास तो ट्राइंगल कई टाइप्स के होते हैं, बट उसमें यूज किसके लिए होता है, ओनली वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यह कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो ले लिया मैंने यह। अब देखिए लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यह पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस। ओके, आया समझ में, नहीं आया तो भी बताइएगा, जो भी कमेंट है आप लोग। यदि लैंग्वेज नहीं समझ में आता है तो भी पढ़ाइए, कुछ भी आपको यदि प्रॉब्लम होता है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक। अब इसमें लिखा है, अब देखिए h कितना दिया है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना दिया है 5, हाइपोटेनियस कितना दिया है 5, तो हम रखते हैं 5 का स्क्वायर। ओके, अब यह हो गया p फॉर परपेंडिकुलर, p की वैल्यू कितना दिया है 3, b की वैल्यू क्या दिया है x, जो कि हमें अननोन है, इसको मालूम नहीं है। x मैंने x का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, कोई डाउट, नो। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए ये देखिए इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस का 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यदि आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 16, क्या लिख सकते हैं 16 आया। अभी यहाँ से हमारा आंसर नहीं आया, ठीक। तो अब इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट, इसको वो रीड किया करते हैं अंडर रूट को लिखते हैं 16, अंडर रूट 16। अब इसको हम क्या करते हैं, पेयर बना के बाहर ले लेते हैं, ठीक। ओके, बाहर अभी ले लेंगे, ठीक। अब इसको देखते हैं क्या हुआ, सॉरी, इसमें देखते हैं। अब इसका लेंगे पेयर बनाएंगे 4 × 4 x। अब यहाँ पर आ गया x की वैल्यू क्या आया 4, यानी हमारा बेस कितना निकल के आया 4। ओके, नेक्स्ट। अब वो हमसे क्या पूछा है, cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, cos थीटा मीन्स क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या होता है cos थीटा। अच्छा, आइए हम देखते हैं, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है तो इसमें वैल्यू क्या है। देखिए बेस क्या है, बेस हमने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है 4, बेस हमारे बेस की वैल्यू कितनी आई है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो मैं लिखूंगा क्या 4/5, तो इसके प्लेस पे क्या लिख लें 4/5, तो cos थीटा इक्वल टू 4/5। सिमिलरली नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसी में उसके बाद आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो हम क्या लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ये आपका निकल के आ गया, ठीक। अब आता है टेन थीटा इक्वल टू, देखते हैं क्या लिखा है,
टेन थीटा ये होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, बेस कितना दिया है 4, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 3/4, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। समझ में आए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू 3/4। कोई डाउट? नो डाउट। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ बोल रहा है क्वेश्चन में सेक थीटा निकालिए। क्या निकालिए? सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालेंगे कैसे? सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है? सबसे पहले हमें रेशियो मालूम होना चाहिए ना, तब निकालेंगे। सेक थीटा होता है यानी कास का इनवर्स होता है। तो देखते हैं क्या सेक थीटा इक्वल टू क्या देता है। तो हमारा होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस कितना है 5, बेस कितना है 4, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। तो हम क्या लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी 5/4, 5/4। तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू 5/4। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? आ गया होगा समझ में? ये बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो मालूम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, बट हम लोग को फर्स्ट ईयर का पढ़ा है, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको दे दिए। कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है तो आपको इस तरह से लिख के आएगा, नेक्स्ट आता है इसमें। देखिए नेक्स्ट पेज से हम देखते हैं, क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा है 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल टू 6/7